तो गेट रेडी, आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही सफल शख्सियत से हम आज मिलने वाले हैं। नो डाउट हमारे बीच में लगातार सर बने रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सर का परिचय बताना चाहूंगा। जिस कंपनी के बैनर तले हम आज एज ए पार्टिसिपेट करके हम अपने सपनों को पूरा करने की पूरी उम्मीद से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उस कंपनी के सर ऑलरेडी डायरेक्टर है। ठीक है, 3 डायरेक्टर लोगों में से एक डायरेक्टर सर भी है। और सर के जो ऑनरेबल पर्सनालिटी, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, गुरुओं के गुरु, महागुरु मिस्टर अमित तिवारी सर, आपका स्वागत है आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर मोस्ट वेलकम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी। बड़ा गर्मजोशी वाला और बहुत ही भारी शब्द आपने इस्तेमाल किए। पता नहीं हम इस लायक हैं भी या नहीं है। चलिए थैंक यू दोस्तों, सर। आप सबको नमस्कार। सर और जी आप लोग नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम। स्टेडियम में ध्यान दो तो कुछ लोग खेल खेलते हैं सर गुड मॉर्निंग बोला और सर। कुछ लोग देखते हैं। देखने वाले ताली हो जाते हैं, खेलने वाले जीतते या हारते हैं। कैसा बनना चाहिए, जीतने या हारने वाला या ताली बजाने वाला? उसी को मैं बोल रहा हूँ। जीतो या हारो ये मायने नहीं रखता, पार्टिसिपेट तो करो। सर तो आप सब लोगों का वेलकम है, गुड मॉर्निंग। और आप लोग अपने डिवाइस की स्क्रीन पर देख रहे हो साइब्रो हब और आयु हब, जो कि हमारे ब्रांड नेम है। उसके राइट साइड में टॉप पर, आखिरी वर्ड के टॉप पर, बी के टॉप पर अभी तक टीएम लिखा रहता था, ट्रेडमार्क। जी जी अब उसकी जगह आप देख रहे हो आर लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड। मतलब ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। अब भारत में इसको हमारे अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो आपराधिक कानून के तहत दोषी होगा। तो हम गर्व से बोल सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रेडमार्क है। ये लोगो सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तो इस सब के लिए हम सबको गर्व करना चाहिए। मानसून चल रहा है, पानी भी गिर रहा है। दुर्ग में तो रात को गजब पानी गिरा। सर आप लोगों के उधर भी कैसा मौसम है? मुझे लग रहा है सब जगह रेनी सीजन है। लेकिन कल रात के 12 बजे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ये जो ऑफर चल रहा है, मानसून ऑफर, वो क्लोज हो जाएगा। लगभग 40 घंटे रह गए। दोस्तों, किसी भी काम को करना कैसे है और उस काम को करना क्यों है, आई थिंक ये दो ही हमारे क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। बट टारगेटेड और फोकस्ड होने का मतलब है दो नहीं, सिर्फ सिंगल होना चाहिए फोकस। तो आप लोगों से एक सवाल है कि कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाउ या वाई? तो घाटिया जी, क्यों करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाई ज्यादा महत्वपूर्ण है या हाउ ज्यादा महत्वपूर्ण है? सर घाटते दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर। नहीं, दो नहीं, हम एक ही पर चलेंगे, बाइनरी नहीं। फोकस मतलब सिर्फ सिंगल होना चाहिए। घटाटे फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से घटाटे जी, सॉरी यस सर। यस। हाँ तो घटाटे जी, एक बताइए, वाई या हाउ? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ। हमें हैदराबाद से बिलासपुर आना है, तो पहले हम आने की कोई वजह तलाशेंगे या बिना वजह ही हम टिकट के रेट और रूट को ढूंढेंगे? वजह वजह सर। वजह का मतलब वाई। यस। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या काम से जा रहे हो आप, वो इम्पोर्टेंट है ना। क्यों जाना है? हाँ। फिर कैसे जाना है? हम ट्रक से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ये सेकेंडरी आता है। एम आई राइट? करेक्ट करेक्ट। बिना वजह तो हम ढूंढेंगे नहीं ना कि काहे को एरोप्लेन से जाऊं या काहे से जाऊं। तो आई थिंक हल्दर जी को, समर्थ जी को भी रिप्लाई मिला होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वाई। अब सवाल ये आता है कि आप और मैं यहां पर क्यों, वाई? चलिए हम लोग तलाशते हैं इस वाई को। होता क्या है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना दोस्तों, इस बिजनेस को सोसाइटी में यदि हम लोगों के पास लेके जाए तो नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बाई बर्थ, मतलब बचपन जो गुजरा है, जिस माहौल में गुजरा है, वहां पर हमने अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को, परिचितों को
या तो जॉब करके पैसे कमाते हुए देखा है या तो बिजनेस करके पैसे कमाते हुए देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, या जिसमें लोगों को जोड़ के एक चेन बनाई जाती है और कहा जाता है कि इससे लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ऐसे कहीं पैसे कमाए जाते हैं यार, ये तो चीटिंग होती है। तो जैसे ही हम लोग नया नया बिजनेस शुरू करते हैं, हमें लोगों से सुनने में मिलता है, अरे यार ये सब फालतू है, ऐसे कोई नहीं होता है, मेंबर बनाने वाला काम भैया कोई नहीं जुड़ता है। और जैसे ही 2 3 4 लोगों से ना सुना, हमारा एक्साइटमेंट का लेवल, हमारा उत्साह जो बिजनेस को शुरू करते समय हमने अपने अंदर डेवलप किया था कि अब तो यार वो वाली कार, अब तो यार वो वाला काम, अब तो यार घर का सारा कर्जा सब चुक जाएगा, वो 2 3 लोगों ने जैसे ही ना बोला, हमारा एक्साइटमेंट बिल्कुल डाउन। और जैसे ही अपलाइन का फोन आया या इस तरह की ट्रेनिंग का कोई ऑफर आया, अरे यार कोई मतलब नहीं है, होता होता कुछ नहीं है, क्विट हो जाते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ 50% लोग कुछ ही समय बाद इस बिजनेस में प्रोडक्ट लेते हैं, बोलते हैं पैसे दिए प्रोडक्ट मिल गया यार, हमसे बिजनेस नहीं होगा। और कुछ लोग थोड़े समय तक टिके रहते हैं, लेकिन जब बार बार वो ना सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं कि ये बिजनेस होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे करोड़ों रुपए नहीं कमाए जा सकते हैं, तो फिर उनके मन में 30% बाकी के लोग, मतलब टोटल 80% लोग कुछ सप्ताह कुछ महीनों में इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें 2 4 लोगों ने ना बोल दिया, 3 और 4 5 लोगों ने उन्हें इस बिजनेस के बारे में एक निगेटिव ओपिनियन दे दिया। 15% लोग, मतलब 80 के बाद 1 वर्ष कंप्लीट होते होते, चूंकि बहुत ज्यादा पैसा आता नहीं है और सपना देखा है टाइम फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का, लेकिन यार 1 साल हो गया, अभी तक अकाउंट में सिर्फ 25 30 हजार रुपए आए हैं और पेट्रोल में उससे ज्यादा जला चुके हैं, क्विट कर जाते हैं। 95% लोगों के साथ यही कहानी होती है दोस्तों। इस कारण भी ये बिजनेस जो है सोसाइटी में अपनी जगह नहीं बना पाया है। मैं तुलना नहीं करूंगा दूसरे जॉब या बिजनेस से कि भैया एक 100 लोगों का नौकरी निकले तो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इससे मैं तुलना नहीं करूंगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ऐसा ही होता है इस बिजनेस में, और आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इस वजह से मैं इस सेशन को शुरू कर रहा हूं। गॉट इट? और यदि आप चाहते हैं आपकी टीम मेंबर के साथ ना हो, तो बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं अपन, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ये जो 95% लोग हैं, इनके क्विट करने की वजह एक्चुअल में वो ना बोलने वाले लोग नहीं है। असल वजह है कि ये लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं या कभी कभार ट्रेनिंग में आते हैं। हम लोग ये जो ट्रेनिंग सेशन करा रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअल में ट्रेनिंग सेशन नहीं है। वो जो निगेटिविटी, वो जो फ्रस्ट्रेशन, वो जो बीमारी, हम जो सोसाइटी में जाते हैं तो वहां पर आप देखो तो अधिकतर डिप्रेस, हारे हुए लोग हैं। हम उतने, जैसे सिंपल सी बात है, एक छोटी सी मैग्नेट 10 ग्राम की, और उसके बगल में एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा 1 किलो का। अब आप बताओ, मैग्नेट लोहे को खींचेगी या लोहा मैग्नेट को खींचेगा? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। मैग्नेट लोहे की तरफ जाएगी या लोहा खिसक के मैग्नेट की तरफ आएगा? अरे कोई तो लिखो भाई, 7 तो 2। मैग्नेट लोहे को खींचेगी, मैग्नेट खींच लेगी 1 किलो के लोहे को पहलवान? घटाटे जी लिख रहे हैं लोहा, आगे तो लिखो लोहा मैग्नेट को खींचेगा। बोथ एक दूसरे को खींचेंगे नहीं भैया, खींचने का मतलब है सरक के चले जाए। जो हल्का होगा वो खींचेगा। वेट नहीं सुना था, ठीक है चलिए भैया, जो भारी होगा हल्का उसकी तरफ जाएगा ना। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बच्चे को कोई पंडित जी या पुजारी जी बोलते हैं यार पैसा पैसे को खींचता है, नहीं सेठ जी बोलते हैं। एक सेठ जी जो है एक बच्चे को बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है, यदि तुम्हें पैसे बनाना है तो पैसे
लगाना पड़ेगा। लड़का अपनी बच्चा बुद्धि लगाता है, 1 रुपए का सिक्का कहीं से लाता है, और सेठ जी की जो तिजोरी रहती है, अरे जिसमें वो रखे रहते हैं ना सिक्के और नोट वगैरह, गुल्लक टाइप से, ऊपर एक छेद रहता है पतला सा, उस छेद में अपने सिक्के को ऐसे डाल देता है आधा, और दिमाग में एकदम प्लानिंग, एक एक करके तिजोरी के सारे नोट, सारे सिक्के उन पर खींच लूंगा। क्यों? सेठ जी ने बताया है, पैसा पैसे को खींचता है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में पसीना आने लगता है, और उसका जो सिक्का है उसके हाथ से फिसल कर तिजोरी में, गुल्लक में गिर जाता है। भड़क जाता है, यार ये क्या नाटक है। सेठ जी आते हैं तो गुस्सा होता है, ये क्या नाटक है, आपने तो झूठ बोला था। बोले क्या झूठ बोला था? बोले आपने बोला पैसा पैसे को खींचता है, यहाँ तो उल्टा मेरा पैसा चला गया। बोले भैया ज्यादा पैसा कम पैसे को खींचता है। क्लियर? तो तुम्हारा एक सिक्का तिजोरी में हजारों रुपए। बिल्कुल इसी तरह हम अभी उतने मोटिवेटेड, उतने पॉजिटिव नहीं है। सोसाइटी में ढेरों, मतलब लोग हद से ज्यादा निगेटिव है, हद से ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आप जाते हो हल्की फुल्की पॉजिटिवनेस और मोटिवेशन लेकर, लेकिन वहां पर भयानक निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन है। कौन किसको अपनी तरफ खींचेगा? भाई सोसाइटी आपको निगेटिव बना देगी ना। हम इस सेशन में प्रयास करते हैं वो जो निगेटिविटी आई है उसे हटा के फिर से आपको पॉजिटिव, फिर से आपको मैग्नेट बनाने का। ओके? तो अगर आप चाहते हो दोस्तों, मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है, इस बिजनेस में रियल सेंस में सक्सेसफुल होना, तो हर ट्रेनिंग में आइए और प्रयास करिए आपकी टीम के लोग भी हर ट्रेनिंग में आए, सेमिनार में आए या ना आए। लॉन्ग टर्म तक आपकी टीम बनेगी और हर कोई सफल होगा। और इस ट्रेनिंग में कब तक आना है? इस ट्रेनिंग में तब तक आना है जब तक आप इस ट्रेनिंग को खुद लेने लायक ना बन जाओ। गॉट इट? मतलब मेरी जगह पर आप ना बैठ जाओ, तब तक आपको लगातार पार्टिसिपेट करते रहना है। अगर आप रियल सेंस में इस बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, कीप अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलरली। मैंने अपने विचारों को हिंदी में इसलिए और लिख दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी डायरी में आफ्टर ट्रेनिंग नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि शब्द जो है वो उतना ज्यादा आप एग्जैक्ट नोट डाउन नहीं करते, इसलिए मैंने जो मुझे बोलना है उसे लिखित में भी मैंने कर दिया है। तो आई होप आप ये कर भी रहे होगे और डायरी भी मेंटेन कर रहे होगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको इसलिए इन सेशन में नहीं आना है कि आपको कुछ सीखना है, आपको इसलिए इन सेशन को पार्टिसिपेट करना है कि आपको भविष्य में अपनी टीम को सिखाना है, और उसके लिए आप डेटा भी कलेक्ट कर रहे हो। ओके दोस्तों, किसी भी काम को करने की दुनिया में एक वजह होती है। कोई भी, जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था, ये मतलब हैदराबाद से बिलासपुर आना है तो बिना वजह तो आएंगे नहीं कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो बिलासपुर चलते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है सामान्य लोगों के साथ। रेयर लोग होते हैं जिनको ऐसी खुजली होती है। हम बिना वजह के कोई भी काम नहीं करते हैं। एम आई राइट? तो इस काम को, इस बिजनेस को करने की भी वजह हमें तलाशनी होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। आई यू हैव बिजनेस, और यदि आपको विश्वास हो जाए तो विश्वास जितना आप अंदर अपने स्ट्रांग करते जाएंगे, उतना आप ताकतवर मैग्नेट बनते जाओगे, और उतना आप सोसाइटी के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते जाओगे। अदरवाइज अभी तो सोसाइटी में गए वो हमें खींच लेते हैं अपनी तरफ। अरे छोड़ना, कहाँ फालतू बात कर रहे हैं, मेंबर छोड़ने वाला जोड़ने वाला, आए चाय आओ चाय पीते हैं और कहानी खत्म, हम भी कुछ बोल नहीं पाते। तो आपको ये बिलीव यदि हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूं वो लॉजिकली और टेक्निकली सही है और एक्शन में लिया जाए तो संभव है, तो जरूर विश्वास करना। आपका विश्वास ही अचीव कराएगा। बिलीव सिस्टम सब कुछ होता है दोस्तों।
आप और मैं भले कितना कुछ कर लें, अच्छी से अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दें, लेकिन जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समाज के सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर की एक इमेज बनी हुई है। और आप देखो, डॉक्टर घर में आता है और आदमी पेशेंट 50% वैसे ही ठीक हो जाता है बिलीव सिस्टम से। तो आप और मैं यहाँ अपने परिवार की एक हिस्ट्री लिखने आए हैं, और हमारे पास इनकम जनरेट करने के लिए नॉर्मली जॉब एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पैसे कमाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में हर कोई चाहता है जॉब लग जाए। जॉब का अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे एक ग्राफ देखिए आप, लिखा हुआ है वर्क, और WORK, और उसके नीचे का एक खाली बॉक्स है। इन सब में स्पेस बराबर है, और इनकम जो है आप देखो उसकी भी लेंथ बराबर है। पहले 5 साल, दूसरे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। आप जितना वर्क करोगे उतनी ही आपको इनकम मिलेगी। आपको लग रहा है आपको प्रमोशन हो रहा है, लेकिन महंगाई भी और आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, जिम्मेदारी भी वर्कलोड बढ़ाती है। तो जितना आप वर्क करोगे उतनी ही आमदनी होगी। ये जॉब में फिक्स है। आप कभी भी अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। एम आई राइट? लेकिन वहीं पर आयु हब बिजनेस थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जब आप अकेले हो तो आप अकेले हो, मतलब आपको काम बहुत करना है पहले 6 महीने, और दाम आप देखिए तो बहुत कम मिलेंगे। मैं देखिए अगर लिख पाता हूं तो लिख के दिखाता हूं। ये है आपकी इनकम। ये आपका इनकम का बॉक्स है, दिख रहा है जहाँ लेजर है, कितना छोटा है। और ये पहले 6 महीने में ये वर्क का बॉक्स है, कितना बड़ा है। खूब काम करोगे लेकिन पैसे बहुत कम आएंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूं, शुरुआत में लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि आप अकेले हो। लेकिन जैसे ही आपके साथ 2 4 6 लोगों की टीम आती है, वो भी आपके साथ काम करते हैं, तो आपका काम अगले 6 महीने में, आपका फिजिकल वर्क कम होगा लेकिन आपकी इनकम बढ़ेगी। उन लोगों के माध्यम से भी नई टीम आती है। अब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप सेमिनार ले रहे हो, आपका काम थोड़ा सा कम हो रहा है, और काम के अनुपात में इनकम बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, इनकम बड़ी होगी, लेकिन उसके अनुपात में आपका काम छोटा होता जाएगा। और 3 से 4 साल में आप करना चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं करो। लोग तो अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई नहीं कर रहा है। आपको हर हफ्ते आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, मतलब टाइम फ्रीडम भी और मनी फ्रीडम भी। बट उसके लिए थंब रूल है, आपको इस बिजनेस में बने रहना है, लगातार बने रहना है, लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है कि थोड़े दिन खूब तेज खरगोश की तरह दौड़े और फिर सो गए। कंटिन्यू। ओके? इसलिए आयु हब बिजनेस। ये एक वीडियो, और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कलेक्शन से निकाला है, और ये किताब लिखी थी करीबन 2004 या 5 में लिखी गई किताब है ये। बर्क हेजेस राइटर है, और उनकी किताब के ऊपर ये एनिमेटेड वीडियो है। और जिसने मुझे क्यों इस बिजनेस को करना है एकदम क्लियर कर दिया था, क्रिस्टल क्लियर। आप देखना चाहेंगे इस वीडियो को? 7 8 मिनट का है, थोड़ा सा लंबा है, या फिर मैं यस सर। ब्रेक भी हो जाएगा, है ना? और बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत गजब स्टोरी है ये। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में
ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया, 95% लोग एक साल होते होते इस बिजनेस को छोड़ देंगे। फिर भी बिना परवाह किए यदि हम ईमानदारी से अपने काम को करते रहेंगे तो देखिए क्या कुछ हो सकता है इस सिस्टम में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2024-25 हमने, मतलब आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर मान लीजिए पूरे एक साल में 100 लोगों की टीम बनाई और प्रत्येक सदस्य सिर्फ एक बार 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेस कर रहा है। साल के अंत तक आते आते 95% लोगों ने बोल दिया है भैया बिजनेस हमसे नहीं होगा। हाँ, सामान अच्छे हैं, हम वो लेते रहेंगे, मतलब वो हमारे कस्टमर बन गए, पार्टनरशिप उन्होंने छोड़ दी। सिर्फ 5 मेंबर बचे बिजनेस पार्टनर। तो भी 100 के हिसाब से हमने 37,500 रुपए एक साल में कमाए। और ये बहुत छोटी रकम है दोस्तों, इससे ज्यादा तो हम सबके घर का मंथली खर्चा है। हम लगे रहे। अगले साल इन 5 लोगों ने भी हमारी तरह सिर्फ 100 लोगों की टीम बनाई 2025-26 में। तो आपकी टीम का साइज होता है 500, उसमें से 450 लोग, 95% लोग फिर से छोड़ दिए। 450 से भी ज्यादा, मान लीजिए 450, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। सिर्फ 50 लोग बचे जो दूसरे साल के अंत में आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। बाकी लोग आते जाते रहे। तो भी आपने सेकेंड ईयर में 1,87,000 के आसपास कमाए। तीसरे साल इन 50 लोगों ने भी सिर्फ 100 लोगों की टीम बनाई जैसी हमने पहले साल में बनाई थी। आपके साथ 5,000 नई लोगों की एक नेटवर्क बना और उसमें से भी 4,500 लोगों ने तीसरे साल के अंत तक साथ छोड़ दिया। सिर्फ 500 बचे। तो भी हमने 18,75,000 रुपए कमाए तीसरे साल में। लगे रहना। चौथे साल में इन 500 लोगों ने भी यदि अपने अपने सेक्टर में 100 लोगों की टीम बनाई, 50,000 लोगों का नेटवर्क बनेगा दोस्तों। आप कल्पना करो, करीबन आप 1,80,00,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हो चौथे साल में। और यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में आज से 4 साल बाद उसका 10%, 20% भी कमा रहे हो, आप खुद कैलकुलेट करो। इसके लिए आपको लगातार ट्रेनिंग में आते भी रहना है और लोगों को लाते भी रहना है, जिससे क्षरण कम से कम हो, छोड़ने वालों की संख्या कम हो, जिससे हमारी स्पीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ज्यादा हो। आई होप जो मैसेज मैं देना चाह रहा था वो आप लोगों तक पहुंच गया।
किसी को कुछ कमेंट या कुछ भी कि हमें क्यों ट्रेनिंग में आना है, वजह? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। द वे ऑफ सक्सेस इन आयु हब बिजनेस। वे, पाथ, रास्ता, PATH, बस इसी को हमें ध्यान रखना है। P से पेशेंस रखना है आपको, और खाली पेशेंस रख के घर में नहीं बैठना है। पेशेंस के साथ निरंतर, लगातार, परसिस्टेंट, उतनी ही एफिशिएंसी से काम करते रहना है, वर्क करते रहना है, नए लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाते रहना है। एटीट्यूड, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, ये बहुत जरूरी है। कोई यदि आपको नो बोल रहा है, NO, नो, पलट के लिखिए तो क्या होगा? ON, ऑन, मतलब बटन ऑन, या फिर NO, नो, N से न्यू, O से अपॉर्चुनिटी, नए व्यक्ति से मिलने का एक मौका मिला यार, फिर से नए व्यक्ति के, मतलब बिंदास रहो, मुस्कुराते रहो। क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस है, ऐसा ही होता है, लॉ ऑफ एवरेज है। और ये यहाँ नहीं, आप सेल्स और मार्केटिंग का कोई भी काम करोगे, आप LIC जैसी संस्था में काम करो, या किसी LIC के टॉप के चेयरमैन क्लब या उससे ऊपर के किसी बंदे से पूछ लो, वो भी बताएगा कि मैं 10 को कॉल करता हूं तो 2 या 3 ही पॉलिसी निकाल पाता हूं। हर कोई मेरी पॉलिसी नहीं लेता है, भले ही वो कितनी फन्ने खाओ। ये ऐसा ही होता है, इसमें ज्यादा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। लोग ना बोल रहे तब तक ठीक है, यदि हर कोई हाँ बोलने लगे ना तो पक्का गड़बड़ है। यार ऐसा क्या इस बिजनेस में कि हर कोई हाँ बोल रहा है? और यदि सबको इस बिजनेस को करने लगे तो दुनिया में क्या होगा भविष्य में? सैलून करने वाला, बाल काटने वाला सैलून में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में या आयु हब बिजनेस में है। हम इतने लंबे लंबे बाल लेके घूम रहे हैं, सैलून बंद हो गया भैया। गाड़ी खराब हो गई तो खुद चक्का चेंज कर रहे हो, खुद सुधारना पाना पेंचिस लेके बैठे हो। क्यों? मैकेनिक भी इस बिजनेस में आ गया। तो ऐसा नहीं है भैया, दुनिया में सभी काम महत्वपूर्ण है, और सब काम को करने के लिए लोग चाहिए। हमें डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके हिसाब से हमें वर्क चयन करना है। टेक्निक्स, कुछ तकनीकें जो हमारे काम को आसान कर देती हैं। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है दोस्तों, ईमानदारी, क्योंकि ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मंकी सी मंकी डू। ये पूरा जो सेशन हम लगातार करते हैं, आपको इस माहौल के हिसाब से ढालने के लिए, ओरिएंटेशन। ओके, नए लोग आएंगे तो वो इस माहौल में अपने आप को धीरे धीरे कंफर्टेबल करेंगे। तो ये आवश्यक है, खुद भी पार्टिसिपेट करिए और अपने साथियों को भी निरंतर पार्टिसिपेट कराइए। आइडेंटिटी, इस बिजनेस में आपका प्राइमरी ओहदा, डेजिग्नेशन है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का। आपके माध्यम से डायरेक्ट, या आप जिनको ला रहे हो उनके माध्यम से जो लोग, जो आपके इनडायरेक्ट इस बिजनेस में पार्टनर या मेंबर बनेंगे, वो आपके डाउनलाइन एसोसिएट या जूनियर बिजनेस पार्टनर कहलाएंगे। जो आपको इस बिजनेस में लाए हैं, वो और उनके सीनियर आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप या सीनियर बिजनेस पार्टनर कहलाएंगे। ये भाषा शैली है। तो जिस सिस्टम में वहां की भाषा शैली है, वहां के कुछ वर्ड्स को हम सीख लें, इसलिए बता रहा हूं मैं। आपके स्पॉन्सर लाइन में ढेरों लोग होंगे, आपको जरूरी नहीं है सबसे रिलेशन बनाने का। आपको उसमें सर्च करना है कौन एक्टिव है, मतलब हर ट्रेनिंग में आ रहा है, हर प्रेजेंटेशन में आ रहा है, रेगुलर जिसके कमीशन बन रहा है। कौन एक्टिव है, कौन पॉजिटिव है, आपको उसके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना है, रिपोर्टिंग कॉल के माध्यम से। क्योंकि वो शख्स ही सिखा सकता है इस बिजनेस में कैसे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, जो खुद बना रहा है। एक सिंपल सा मंत्र है हमारे बिजनेस में, ऊपर वालों से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। मंकी सी मंकी डू। आप क्या बोलोगे इससे मायने नहीं रखता है, आप क्या करते हो ये बहुत मायने रखता है। आपके टीम के लोग वॉच करते हैं आप कर क्या रहे हो, और जो आप कर रहे हो वही वो करेंगे। जो आप बोल रहे हो उससे उन्हें कोई फर्क
नहीं पड़ता है, इसलिए आपको अपने एक्शन पे बहुत ध्यान देना है। ओके। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, आपको डुप्लीकेट करना है भविष्य में मुझे। आपको अपनी टीम को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना है, सिखानी है। इसके लिए जरूरी है आप पहले सीखें, और यदि ये पॉसिबल होता है तो 100% सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता है। 5 क्वेश्चन जरूर अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। आप हर सुबह बिस्तर से बाहर क्यों आते हैं? आते ही आपके मन में पहला कौन सा विचार आता है? यदि जीवन का पर्पस आपने तय किया और वो आपके विचार में आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर हो। और सुबह उठते ही से आपके जीवन के पर्पस या आपके टारगेट के अलावा कोई और विचार आ रहा है तो अभी आप फोकस्ड नहीं हो। आपको अपने फोकस होने के लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सी चीज है? आपकी आइडेंटिटी है, आपकी इनकम है, क्या है? इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हो? आप वास्तव में अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो? थोड़ा सा गलत हो गया वहां टाइपिंग में। आप वास्तव में अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो? इनको नोट डाउन करिए, इनके आंसर भी अपनी डायरी में नोट करिए। ये बहुत आपको हेल्प करने वाली है। छोटी छोटी बातें आपके दिमाग को फोकस करने में आपकी मदद करेंगी। बिलीविंग इज अचीविंग। अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसा कहा जाता है पिछले 100-200 साल में इनसे ज्यादा बुद्धिमान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन का आदमी कोई नहीं था। कल्पना ही सब कुछ है, यह जीवन के आगामी आकर्षणों की झलकी है। मतलब भविष्य में आप जिन चीजों को आकर्षित करोगे, अपने जीवन में लाओगे, वो वही सब कुछ होगा जिसकी आप इमेजिनेशन या कल्पना करोगे। ड्रीम, लक्ष्य। ओके। तो आप जरूर अपने भविष्य के एक उज्जवल और बेहतर सक्सेसफुल लाइफ की कल्पना, इमेजिनेशन करना जरूर अभी से आवश्यक करिए। उस सक्सेस में हो सकता है आपका मकान हो तो मकान कैसा होगा उसकी कल्पना, कार कैसी होगी उसकी कल्पना। आप स्टेज पर खड़े होकर यदि स्पीच दे रहे हो, लोग ताली बजा रहे हैं, तो वो कैसी स्पीच होगी, स्पीच में क्या शब्द होंगे, कितने लोग होंगे, कहाँ पर होगी, ये सब लिखना शुरू करिए। कल्पना करिए, मोटिवेट करिए, सेल्फ मोटिवेशन। आपको सिर्फ 3 काम करने दोस्तों इस बिजनेस में 100% सक्सेस के लिए। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। आप देखो कि एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। मतलब आपको खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है। कुछ तकनीकें हैं उन्हें इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुशी, उत्साह ही सफलता की कुंजी है। मैडम कार में बैठी हैं, आप भी इस बिजनेस में एक कार, ट्रक या बस चलाओगे जिसमें बहुत सारे आपके पहले यात्री बनेंगे, बाद में वो यात्री आपके साथ ड्राइवर भी बनेंगे। अगर इस एटीट्यूड से, ये एटीट्यूड क्यों है मैडम का? क्योंकि उनकी कार की चाबी गुम गई है। एक्साइटमेंट की है, चाबी है। ओके। जोश चाबी है। कोई आपकी कार में बैठेगा, अब इनके हाथ में चाबी है तो देखिए, मतलब सक्सेस की एक्साइटमेंट में छुपी हुई है। लोग खुशी राम के साथ रहना पसंद करेंगे या दुखी राम के साथ? Am I right? खुशीराम। खुशी राम ना। मैडम खुशी राम दिख रही है या दुखी राम दिख रही है? दुखीराम। कोई नहीं आएगा। खुशी राम के साथ हर कोई आना चाहता है, तो हमें खुशी राम बनना है, खुशी राम दिखना है। खाली बनना नहीं है, दिखना भी है। ये कुछ टेक्निक्स हैं दोस्तों। 8:30 बज चुके, 9 बज चुके हैं। आई थिंक टाइम इज ओवर। हमारे बिजनेस का दाना पानी है। आज शाम के प्रेजेंटेशन के लिए आपको अपनी लिस्ट में से 10 लोगों के नाम का सॉर्टिंग करना है और उनको अप्रोच करना है और उनको शाम के प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 घंटे बस रह गए। लिस्ट बनाने की टेक्निक वगैरह ये अगले उसमें मैं कर दूंगा। इनविटेशन के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, फोन पर ही इनवाइट करिए। सबसे पहले आपको इनविटेशन में फोन का यूज करना है। चिट चैट, कैसा है भाई, कैसी है बहन, कैसा है दोस्त, कैसे हो अंकल, कैसे है, जो भी आपका रिलेशन है। चिट चैट में आप फॉर्म को यूज कर सकते हैं। एफ फॉर मतलब सबसे पहले घर में कैसे है, फैमिली। ओ फॉर काम धंधा कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन। आर फॉर अपना रियलिटी, लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। एम फॉर मनी, खूब नोट कमा रहा है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब आपको ये 4 बिंदुओं पर उससे बातचीत करनी है, चिट चैट में, 4 में से 1 या 2 से ज्यादा नहीं। और जहां उसने रोना रोया, है ना, ब्रीफ में बोल, यार तू बोल रहा है हेल्थ अच्छी नहीं है घर में मम्मी की, चल मैं तेरे को एक ऑप्शन बताऊंगा, मैं और मेरे मित्र जो है कुछ करने वाले हैं आज शाम को, मैं तेरे को शाम को फोन करूंगा। कितने बजे फोन करूं? 5 से 6 बजे के बीच फोन करूं? बोलेगा ठीक है, तेरे काम की चीज है। और 5 से 6 बजे फोन करके उसे इनवाइट करेगा। क्या बोलोगे? मैं और मेरे मित्र लोग मिलकर एक कार्यक्रम करने वाले हैं, अथॉरिटी आएगी। 6 बजे फोन करो, उससे बोल तू 8:30 से 9:15 के बीच में फ्री होगा तो बताऊंगा तेरी जरूरत का है। ओके, एकदम क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो फ्री है या ट्राई करूंगा, चल ठीक है, हम एक सेशन कर रहे हैं, मैं 7:15 बजे कॉल करूंगा, यदि फ्री होगा तो तेरे को सेशन में इनवाइट करूंगा। और क्लोज कर दीजिए। 7:15 बजे फोन करके उसे इनवाइट करिए। आ रहा है ना पक्का, कंफर्मेशन लीजिए। 7:28 पर एक एसएमएस करिए, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी से पार्टिसिपेट कर, और क्लियर करिए। इस तरह से आप इन 7 एक्शन की प्रैक्टिस करिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और आज कम से कम 10 लोगों को इनवाइट करिए। लिस्ट, इनविटेशन और फॉलो अप दाना पानी है। बोलते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो सारा ज्ञान, सारी चीजें एक तरफ है। यदि रेगुलर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी दोस्तों, फ्यूल नहीं डलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। आपको रेगुलर सुनने के साथ साथ इनविटेशन भी करते रहना है। मैं आज के सेशन को यहाँ पर अपनी तरफ से क्लोज कर रहा हूँ। नेमी चंद जी आगे का क्लोजिंग करेंगे।